पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। इसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज केंद्र सरकार की 3 अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, फिर 11:15 पर आर्थिक मामलों की बैठक जिसको सीसीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सब देश की नजरें इस पर टिकी हुई है, यानी कि इवन पाकिस्तान की भी नजरें आज इस बैठक पर टिकी होंगी। इस खबर को जानने के बाद से कि आज सीसीएस की बड़ी बैठक और सीसीई के बड़ी बैठक में क्या कुछ फैसला हो सकता है। पहली बात तो पहलगाम को लेकर रिपोर्ट ली जाएगी, क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसे क्या रिटेलिएट करना है, भरसक और इकोनॉमिक अफेयर्स की अगर हम बात करें यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में, तो कोई भी अगर देश की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से है, सुरक्षा को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए अगर हम किस तरह से रिटेलिएट करते हैं, उसमें क्या कुछ फंडिंग, क्या कुछ खर्च आ सकता है, मसलन इस सब्जेक्ट पर भी आज इस बैठक में बात हो सकती है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सीसीएस की बैठक 22 अप्रैल को हुई थी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से ये सीसीएस और सीई की बड़ी बैठक हो रही है। हमले के बाद से कैबिनेट का ये पहला बैठक माना जा रहा है। सेना को पीएम की ओर से खुली छूट। पीएम मोदी का ऐलान, आतंकिस्तान परेशान। अब होगा आतंकिस्तान पर असली एक्शन। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक एक बहुत बड़ी बैठक हुई। पहलगाम हमले के बाद ये ऐसी पहली हाई लेवल बैठक है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल, जल और वायु सेना प्रमुख शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। ये बैठक 1.5 घंटे तक चलती है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक का हिस्सा रहे। और बैठक की आधिकारिक जानकारी, हालांकि तस्वीर तो सामने आई है, लेकिन बैठक में किन मुद्दों पे चर्चा हुई है ये तो आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में तमाम डिफेंस से जुड़े लोगों से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से रक्षा से जुड़े मसले पर बात की। पिछले 48 घंटों में तीसरी बार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। पीएम आवास पर हुई करीब 1.5 घंटे की बैठक में पीएम मोदी ने बारी बारी से तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की और उन्हें साफ कहा कि एक्शन के लिए उन्हें पूरी छूट है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि सेना को ऑपरेशन की खुली छूट है, कब, कैसे, कहां एक्शन लेना है इसकी छूट है। आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना के पेशेवर क्षमता पर पूरा भरोसा है। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा एक्शन हो सकता है। इससे पहले आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस बार इससे बड़ा एक्शन हो सकता है। इससे पहले गृह मंत्रालय में भी एक बड़ी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और एनएसजी के महानिदेशक, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कहने का मतलब किसी भी वक्त कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाई लेवल बैठक की उसके बाद उनकी मुलाकात आरएसएस के चीफ